तो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि आपके बाइक में लगता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक्स। तो भाई ये ब्रेक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको कैसे मेंटेन करना होता है, अगर ख़राब हो जाए तो कितनी ज़्यादा जेब ढीली करते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ब्रेक होते क्या है। सिंपल शब्दों में कहूं तो ब्रेक एक ऐसा सिस्टम होता है जो मोटरसाइकिल के व्हील्स को स्लो करता है या उन्हें रोकता है। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं, आपकी व्हील को स्लो करता है, और क्योंकि व्हील से आपकी गाड़ी चलती है तो ओवरऑल आपकी गाड़ी को स्लो करता है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो बाइक की स्पीड कम हो जाती है या बाइक पूरी तरीके से रुक जाती है। ठीक है, एंड ये आपकी सेफ्टी के लिए सबसे क्रूशल पार्ट है, क्योंकि जितनी अच्छी एक्सेलरेशन होनी चाहिए बाइक की, उतनी ही अच्छी ब्रेकिंग पावर होनी चाहिए। क्योंकि आप चल तो गए, और चलने के बाद रुकना भी तो है, ज़िंदगी भर चलना थोड़ी है कि नहीं, एक जगह ठहरना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कितने टाइप के ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ भाई, मैं थोड़ा फ़ोन में देख देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मेन पॉइंट्स नोट करे हैं, क्योंकि वो फिर मिस हो जाते हैं यार, फिर वापस पूरी वीडियो शूट करनी पड़ती है। इससे अच्छा मैंने सारे ही पॉइंट्स जो इसके अंदर नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा ड्रम ब्रेक्स। अब ड्रम ब्रेक जो है वो जनरली पुरानी बाइक्स या जो छोटे सीसी की बाइक्स होती, इतनी पावरफुल बाइक्स नहीं होती, जो कि इतनी ज़्यादा जल्दी स्पीड भी नहीं पकड़ती, उनके अंदर जनरली इन ब्रेक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी लो कॉस्ट बाइक्स में होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इसका जो वर्किंग है वो बेसिकली एक ड्रम होता है और इसके अंदर ब्रेक शू होते हैं। जैसे कि डिस्क ब्रेक की हम बात करेंगे तो उसके अंदर बेसिक क्या होता है, बीच में एक डिस्क होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर डिस्क। तो दो ब्रेक पैड्स होते हैं जो कि इसको ऐसे करके इसके ऊपर इस तरीके से होते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा सकता हूँ, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दिस इज योर डिस्क एंड दीज आर योर ब्रेक पैड्स। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो डिस्क को इस तरीके से पकड़ बनाते हैं एंड देन वो ब्रेक करते हैं। ड्रम ब्रेक में क्या होता है, इट इज़ अ ड्रम, जैसे इट इज़ अ सिलेंडर काइंड ऑफ अ थिंग, एंड उसके बाद में उसके अंदर ब्रेक पैड लगे होते हैं ऐसे। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक पैड जो है वो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाते हैं, और जो ड्रम की सरफेस है उसके साथ में ये टच होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे कि ब्रेकिंग होती है। एंड इनकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, बट इनके अंदर एक दिक्कत है कि जल्दी हीट अप हो जाते हैं। डिस्क ब्रेक इतनी जल्दी हीट अप नहीं होते जितनी जल्दी आपके ड्रम ब्रेक हीट हो जाते हैं। ठीक है, और ये हाई स्पीड पे इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी कम रहती है। अब सेकंड आते हैं हम डिस्क ब्रेक पे। ये जनरली मॉडर्न बाइक्स में या थोड़ी महंगी बाइक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि FZ, MT-15, देन योर हॉर्नेट वगैरह वगैरह में। डिस्क ब्रेक में जो डिस्क है वो आपकी व्हील पे माउंटेड होता है, जैसे आपका व्हील घूमता है उसी के साथ में डिस्क घूमती है, और उसके ऊपर जो ब्रेक पैड या आपके जो ब्रेक कैलिपर्स होते हैं वो एक जगह पे स्टडी रहते हैं, जो कि आपके सस्पेंशन असेंबली पे मोस्टली माउंटेड होते हैं। जो आपका फ्रंट वाला है और पीछे वाला जो है उसके लिए वो आपके रियर जो जैसे आपकी स्विंग आर्म है इसके ऊपर माउंटेड रहते हैं। तो डिस्क इट मूव्स विद द व्हील, जितनी तेज़ी से व्हील घूमेगा उतनी तेज़ी से आपकी डिस्क घूमेगी, और कैलिपर जो है उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे रहते हैं। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और जो कैलिपर है वो डिस्क को ग्रिप करते हैं, एंड देन धीरे धीरे इवेंचुअली आपकी बाइक को स्लो डाउन करते हैं या फिर रोक देते हैं। इसके अंदर आपको बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है, स्पेशली इन वेट कंडीशंस, क्योंकि वेट कंडीशंस में क्या होता है, आपका जो व्हील है वो एक तरीके से मैं ये कहूँगा थोड़ी सी उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। और ड्रम में क्या होता है, अगर वेट कंडीशन और आप जोर से ब्रेक लगा देते हैं तो व्हील लॉक हो जाता है एंड देन यू स्किड, या तो आप गिर जाते हो, या तो आप भले ही गिरो ना, पर लेकिन आपकी जो बाइक है या आपकी जो स्कूटी है, पीछे वाला व्हील जो है उसका वो लॉक हो जाता है एंड फिर स्किड होते हैं। ये प्रॉब्लम जुपिटर में बहुत ज़्यादा आती है पर्सनली, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि पता नहीं जुपिटर लोग क्यों लेते हैं। उसके बाद में ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बट इनका जो रिप्लेसमेंट है वो थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, देन वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अब हम आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम्स पे जो बाइक में यूज़ किए जाते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इज़ बेसिकली जब आप अपने किसी भी व्हील में ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आप अपना फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका रियर ब्रेक भी अप्लाई होता है, अगर आप अपना रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होता है। ये जनरली हमें उन बाइक्स में देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पल्सर की N125 में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। देन वी हैव बजाज फ्रीडम, स्प्लेंडर में भी आता है, प्लेटिना में भी शायद से कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। तो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम। कॉम्बी इज कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग। आप पीछे वाला अप्लाई करोगे आगे का भी लगेगा, आगे वाला अप्लाई करोगे पीछे का भी लगेगा। उतनी फोर्स से नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा लगेगा, बट इवेंचुअली जो आपकी जो ब्रेकिंग पावर है या ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसको ये इंक्रीज कर देता है। देन वी हैव ABS। ABS इज ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। जी नहीं, इट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि आपके व्हील को वो लॉक नहीं होने देता। क्योंकि जब हम एक तरीके से ब्रेक को लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि वो ऐसे ये होता है, फ्रिक्शन आपका जो व्हील है फ्रिक्शन छोड़ देगा, आप ब्रेक लगाओगे, वो डिस्क को रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो एकदम से रुक जाएगा, बट आपकी जो ओवरऑल बॉडी है बाइक की वो तो आगे ही जा रही है, बॉडी तो स्लो डाउन हुई नहीं, तो उस वजह से व्हील लॉक हो जाता है और फिर वो स्किड होता हुआ जाता है। तो ABS जो सिस्टम है वो इस व्हील लॉकिंग को प्रिवेंट करता है। ओके,
ये आपको मोस्टली हाई एंड या प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलता है, जैसे कि और FZ, MT-15 और भी महंगी बाइक जो है, ठीक है। जब आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो तो व्हील लॉक होने से आपको बचाता है। एंड स्लिपरी रोड्स पे सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि स्लिपरी रोड्स का मैंने अभी आपको वो बताया कॉन्सेप्ट कि स्लिपरी रोड्स हैं, बाइक का जो टायर है वो उतनी अच्छी फ्रिक्शन नहीं बना पाता। अब ब्रेक लगाते हो, एकदम से जोर से ब्रेक लगाते हो, टायर एकदम से रुक जाता है, फिर वो स्लिप मारता है। तो ABS उस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड 125 सीसी से ऊपर की बाइक्स में अब ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, ये ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है दिस इज ट्रू, है ना। 125 सीसी के ऊपर आपको डिस्क ब्रेक देना जरूरी हो गया है अब। तो उसके बाद में हम आते हैं ब्रेक मेंटेनेंस टिप्स पे कि कैसे आप इन ब्रेक्स को थोड़ा मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले रेगुलरली ब्रेक फ्लूइड को चेक करो। डिस्क ब्रेक की बाइक्स के लिए होता है, ये आपका फ्रंट ब्रेक का लिक्विड रिजर्वोयर और रियर वाला है यहाँ पे लगा हुआ, ये आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिस्क ब्रेक है उसके अंदर जो आपका ब्रेकिंग एक्शन होता है, जो पैड दबते हैं वो दबते हैं हाइड्रोलिक फोर्स से। हाइड्रोलिक फोर्स के लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोलिक लिक्विड, या फिर जिसको हम ब्रेकिंग लिक्विड भी कहते हैं, ब्रेकिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसका रेगुलरली लेवल चेक करना होता है। अगर ये कम हो जाता है तो आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी कम होती है, क्योंकि उतना इक्वल प्रेशर या उतने फोर्स का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाता, जिस वजह से आपकी जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। ब्रेक पैड्स या ब्रेक शू को 5000 से 10,000 किलोमीटर पर हमेशा चेक करना चाहिए। जनरली एक ब्रेक पैड जो इंडियन रोड कंडीशन है उसके अंदर 5 से 6,000 किलोमीटर ही चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल पाते। बट जो थोड़ी इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर जिनका हाईवे पे थोड़ा ज़्यादा है कि उनकी ब्रेकिंग ओवरऑल कम होती है, वो फिर भी 7,000 8,000 तक एक ब्रेक पैड चला लेते हैं। बट इन जनरल अगर आप एक कम्यूटर यूज़ करते हो, जैसे कि FZ, FZX या कोई और बाइक, तो इनके अंदर मोस्टली 4-5 हज़ार पे आपका जो ब्रेक पैड है वो वॉर्न आउट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कंडीशंस। तो आपको उस हिसाब से उसे चेंज कराना चाहिए। आप अपनी, मैं ये कहूँगा, अगर आपकी हर पीरियोडिक सर्विस के बीच में सिर्फ 1000-2000 किलोमीटर रनिंग है, तो आप हर सेकंड सर्विस पे एक बार चेक करवाइए कि भाई एक बार देख ले ब्रेक ठीक है कि नहीं है। या फिर अगर आपकी ज़्यादा है तो आप हर सर्विस पे चेक कराइए कि भाई अगर ब्रेक पैड वॉर्न आउट हो गया। अगर थोड़ा बहुत मार्जिन बचा हुआ है तो आप फिर भी उसको 1-1.5 महीने के लिए स्किप कर सकते हो कि चलो 1-1.5 महीने बाद बदलवा लूँगा मैं। बट अगर आपके पास में टाइम की कमी है कि यार बार बार कौन सर्विस सेंटर आएगा, तो आप हाथ के आती चेंज करवा लो उसको। देन ब्रेकिंग अगर फील सॉफ्ट होती है या फिर आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसका मतलब भी ये है कि आपका ब्रेक जो है वॉर्न आउट हो गया। अब ज़्यादा प्रेशर आपको फील होगा व्हेन यू हैव ड्रम ब्रेक्स। ड्रम ब्रेक्स में आप देखोगे यार मैं इतनी ज़ोर से दबा रहा हूँ लीवर फिर भी ब्रेक नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो आपके ब्रेक पैड वॉर्न आउट हो गए हैं, या तो आपका जो वायर है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर वायर जाता है, तो आपका या तो वायर लूज हो गया है। एंड इसके अंदर भी अगर आपको ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है डिस्क में, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर का खेल नहीं है, इसके अंदर आप इसको दबाते हैं ऑटोमेटिकली जो आपका फ्लूइड प्रेशर है वहाँ पे बिल्डअप होता है एंड आपके ब्रेक पैड्स उसको डिस्क को ग्रिप करते हैं एंड ब्रेक लग जाता है। अगर आप इसको दबा रहे हैं और आपकी ब्रेकिंग जो है पहले से थोड़ी कम आ रही है, सॉफ्ट ब्रेकिंग आ रही है, तो इसका मतलब या तो आपका डिस्क ब्रेक या तो आपके जो आपके पैड्स हैं वो घिस गए हैं, या तो आपके फ्लूइड कम हो गया है, या फिर कोई और दिक्कत है, या तो इसके अंदर एयर आ गई है, क्योंकि एयर भी आ जाती है उस वजह से, बीच में एयर आ जाती है तो वो उतना सरफेस एरिया कवर नहीं कर पाती उसका, तो उस वजह से भी ब्रेकिंग में है थोड़ा सा इशू आता है। ब्रेक ऑयल को हर 1-2 साल में रिप्लेस करो, ये भी ट्रू है। कभी कभी गाढ़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, इंप्योरिटीज़ आ जाती है, मान लो ये चीज़ ढीली हो जाती है, तो वैसे ये चीज़ बहुत कम होती है, बट आप इसको चेक करते रहिए। हर उसमें साइड में विंडो बनी होती है, जैसे इसके अंदर भी छोटी सी विंडो बनी हुई है, एंड पीछे वाला इज जनरली ट्रांसपेरेंट, तो आपको वैसे ही दिख जाता है, मार्किंग्स बनी होती है उसके ऊपर। लास्ट इज ड्रम ब्रेक्स को एडजस्ट करना पड़ता है रेगुलरली। अब वो क्या होता है, बेसिकली पीछे वाली व्हील के पास में एक स्क्रू होता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ नट, ठीक है, ऐसे एक बोल्ट लगा होता है और उसके पीछे नट लगे होते हैं, तो आप उसको टाइट लूज करते हैं तो उससे आपकी जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा और कम होती है। मैं अभी आपको स्कूटी में दिखाता हूँ, जैसे मेरी स्कूटी में, तो कुछ इस टाइप का होता है, आपको इसको भी रेगुलरली चेक कराना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हम जब ये दबाते हैं ना अपना कैलिपर, हमें लगता है यार ब्रेक पैड खराब हो गए, अब गए ब्रेक पैड चेंज करा दिए, सामने वाला आपका मेंटेनेंस वाला लालची था, उसने कहा हाँ सर ब्रेक पैड खराब हो गया, आप तो चेंज करा लो। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो जो नट लगे होते हैं ना वो भी लूज हो जाते हैं। अब उनको टाइट करोगे यू आर गुड टू गो, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हीं को टाइट करे जा रहे हो आपके ब्रेक पैड पूरे घिस गए, ऐसी बात नहीं है। रेगुलरली जैसे मैंने भी आपको इंटरवल बताया उसके ऊपर चेक करते रहिए, और अगर घिस गए हैं तो आप रिप्लेस करा लीजिए, नहीं तो आप वो नट टाइट कराओगे उसके अंदर भी आपका काम हो जाएगा। हर बार रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके भी काम चल जाता है। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। ड्रम ब्रेक शू को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो 300 से 700 रुपये के ड्रम ब्रेक शू आते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 आते हैं इस तरीके से लगे होते हैं, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं एंड दे एक्सपैंड लाइक दिस,
ठीक है। तो ये मोस्टली 300-700, किसी किसी में 800 रुपये के भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड। जैसे इसके अंदर यामा में जो मेरी रेजेडार है 110 सीसी पुराना वाला मॉडल, उसके अंदर दोनों ब्रेक शू जो है उसका प्राइस जहाँ तक मुझे याद है इट इज़ 600, 620, हाँ 600 या 620 के आसपास कुछ के पड़ते हैं वो नया सेट जो आता है उसका, ठीक है। डिस्क ब्रेक के पैड जो है वो 500 से 1500 रुपये तक के आसपास आते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड। यामा में मेरे ख्याल से इट इज़ ब्रेक पैड का एक सेट है 1100 के आसपास है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने कभी रिप्लेस हुए नहीं है, बट जब मैं सर्विसिंग के लिए गया था तब एक में हो रहे थे, तब मैंने ऐसे पैकेट देखा था, उसके ऊपर MRP आई थिंक इट वाज 1200। अब वो उन्होंने कितना चार्ज किया उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें लेबर भी लगती है। फिर ब्रेक फ्लूइड का रिप्लेसमेंट जो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, अच्छे ब्रांड का यूज़ करोगे तो 300-400 मे बी 500 रुपये, बट अगर आप ऐसे डिसेंट नॉर्मल से ब्रांड का यूज़ करोगे तो 200-300 रुपये में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ABS का जो सेंसर है ये बड़ा महंगा पड़ता है, ये कम से कम 2000 से 6000 रुपये का चेंज होता है अगर ये ख़राब हो जाए तो। वैसे देखो ABS का सेंसर ख़राब होना इज़ वेरी 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 रेयर, अनलेस कि भाई आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और वो ABS का सेंसर उसमें डैमेज हो गया है तो ही चेंज होता है, वरना जनरली चेंज नहीं होता। अगर आपका थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, जैसे कि अगर आपको ब्रेक पैड चेंज कराने हैं, तो ये मैं कहूँगा कि आप सर्विस सेंटर पे इसके लिए स्पेशली ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी लेबर की कॉस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। आप किसी लोकल मैकेनिक के पास में चले जाओ, आप भले ही सर्विस सेंटर जाके ब्रेक पैड ले आओ कि भाई मेरे को एक सेट ब्रेक पैड दे दो, मेरे रियर ब्रेक का जो ब्रेक पैड है वो घिस गया है, ठीक है। आप उनसे चेंज कराओगे ना तो वो लेबर लगाते हैं 250-300 रुपये की, बट अगर आप यही लोकल दुकानों से कराओगे वो आपको हार्डली 50 या 100 रुपये में लगा के दे देगा, ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको एक वीडियो चाहिए इसके ऊपर भी, तो अभी 2-3 महीने में मेरे को इसके ब्रेक पैड चेंज करनी पड़ेंगे। अभी 3500 किलोमीटर फाइनली हो गए हमारे बाइक के, तो 2-3 महीने में चेंज मुझे करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।